की बारिश से आया सबको भिगोने। हम चर्चा कर रहे हैं सत्य का दर्शन यानी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के 8 अंग आपने सुने। 8 अंग। पहला है निशंकित, किसी प्रकार की शंका ना रखना। जिन वचनों पर शंका रखी तो डूब जाओगे। जमाली के मन में शंका आई, भगवान ने कहा चल माने चलिए, निजरे माने निजरे। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, बिछोना बिछा नहीं, बिछोना तो बिछ रहा है, मैं कैसे कह दूं बिछोना बिछ गया। इतनी सी बात पर शंका कर ली। और भगवान की वाणी कहती है जो काम आपने शुरू कर दिया उसकी शुरुआत हो गई। जैसे आप बॉम्बे जाना चाहते हैं, घर से निकले ही हैं, घर में कहा है कोई मेहमान आता है, भाई श्रावक जी कहाँ गए, बॉम्बे गए। वो बॉम्बे कहाँ गए, अभी तो स्टेशन में गए, टिकट लेंगे, बॉम्बे पहुंचेंगे। तो आपकी भाषा क्या कहती है, बॉम्बे गए। तो चल माने चलिए। जो यात्रा आपने धर्म की शुरू कर दी तो यात्रा धर्म की शुरू हो गई। पर जमाली नहीं माना, नहीं माना, मत मतांतर खड़ा कर दिया, अपने आप को केवल ज्ञानी बना दिया। क्या हुआ, संयम पाला और उच्च कोटि का किल्प विषी देव बना, 14 साल गुरुपम की आयु का। इसलिए जिन वचन पर शंका नहीं करना। ऐसी बहुत सी बातें हैं। भगवान तो केवल ज्ञानी तीनों लोगों को जानते और देखते, और आज तो विज्ञान सिद्ध कर रही है हर बातों को। जल में जीव, जब भगवान ने कहा जल में अग्नि वायु वनस्पति, डॉक्टर जी बोस ने सिद्ध कर दिया बृहस्पति में जैसे हम हैं वैसे वो चलते हैं, सांस लेते हैं, संवेदना होती है, मरते हैं, जन्म लेते हैं। केवल ज्ञानी जो आत्मा में केवल ज्ञान छिपा हुआ है वो तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। उनकी वाणी पर कभी शंका नहीं करना। निशंकित, निकांक्षत, आकांक्षा नहीं रखना किसी कि मैंने इतनी साधना की, मैंने इतना तप किया, मैंने इतना प्रचार किया, पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि फल के प्रति शंका कर ली तो फिर आप डूब जाओगे। निर्विचिकित्सा, धर्म फल के प्रति श्रद्धा कर ली, संसारिक सुखों की कामना कर ली। चौथा है अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि का मतलब है भिन्न प्रकार के दर्शन हैं, शुक्तियाँ हैं, उनके आडंबरों को देख करके सुन करके व्यक्ति श्रद्धा से विचलित हो जाता है। कई बार आप देखते हैं बड़े बड़े साधु हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, बहुत बढ़िया गाड़ी हैं, वो सब प्रकार की सुविधा है, उनकी बहुत मान्यता है, बहुत पीछे लगती हैं। उनको देख करके आपने अपने भीतर श्रद्धा डामाडोल नहीं करना, क्योंकि चमत्कार रिद्धि सिद्धि मिल सकती है। सम्यक दर्शन में डामाडोल नहीं होना। धीतरागवानी कैसी है, चाहे आप जैन साधु है या जैन श्रावक हो, भगवान ने जो मर्यादा दी है जैन साधु और जैन साध्वी को, श्रावक श्रावक, ये उच्च कोटि की साधना है। ये पंचम काल में यदि आप उसका पालन कर लेते हो तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र 1 भाव 2 भाव 3 भाव अधिक से अधिक 15 भाव में मोक्ष जा सकते हो। तो अमूढ़, मूढ़ता में आ जाना, पता नहीं ये ठीक है कि वो ठीक है, अमूढ़ दृष्टि नहीं आना। अमूढ़ कितने 3 प्रकार की होती। मूढ़ता ये कहते ना, जैसे आप कई बार देखते हैं कि व्यक्ति धर्म ध्यान तो बहुत करते हैं पर बुढ़ापे में मूढ़ हो जाते, बहुत बहुत दुखी हो जाते, घबराते, क्या करे क्या ना करे, कोई सुनता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जाना नहीं, पहचाना नहीं, बाहर की क्रियाकांड में उलझे। तो मूढ़ का मतलब मूढ़ हो जाना, दिग्भ्रांत हो जाना और सत्य को जानना ना। देखो कुछ भी कार्य करो आपको कर्मों का भुगतान तो देना पड़ेगा। जैन दर्शन में जो जैसा कर्म करता है, चाहे तीर्थंकर करे, चक्रवर्ती करे, तुम करो, मैं करो, 99 करोड़ का भवों का फल भी का सुकमाल को देना पड़ा, तुमको और मुझको दे। यदि आप तपस्या कर रहे, तपस्या करते करते आपको बहुत वेदना हो जाती होती, यदि आप क्षमता से समता से सहन कर लेते हो तो वो संकट दूर हो जाता है। आपको
कई बार अपमान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। मान अपमान को सहन कर लो, भेद ज्ञान करो। ये शरीर को मान अपमान मिल रहा है, मुझको थोड़ा मिल रहा है। आप भेद ज्ञान बहुत मदद करता है हर बात में। आपका सम्मान हुआ तो आप कहते मेरा सम्मान। जीव का ना सम्मान है ना अपमान है, जीव को ना सुख है ना दुख है, जीव को ना हानि है ना लाभ है, जीव को ना पुण्य है ना पाप। जीव सर्वोच्च उत्कृष्ट स्थिति का, और जीव में अनंत सुख समाया हो। जैसे आप शांत हो गए, आपके भीतर सुख बढ़ने लग जाएगा। सुख जीव का गुण है, साता शरीर का गुण है। सुख और साता का भेद करना। जो आप स्वादिष्ट भोजन करते हो या कुछ भी लेते हो, वो साता शरीर को है, जीव को नहीं। जीव अलग है और शरीर अलग है। भेद विज्ञान ये जैन दर्शन का एक मूल सिद्धांत है। बिना भेद विज्ञान के आपकी साधना पूरी नहीं हो सकती। आपके कर्म जितने भी तीर्थंकर हुए, उपसर्ग आए, भेद विज्ञान के द्वारा उन्होंने सिद्ध कर लिए। और संकट आता है जीवन में, और आता है तो आप पार हो सकते हैं। एक श्रावक थे, अर्णक श्रावक, निर्ग्रंथ धर्म पर अटूट श्रद्धा थी उनको। श्रमणोपासक थे, श्रावक थे। श्रावक को श्रमणोपासक भी कहते हैं। श्रमण का उपासक, श्रमणोपासक। श्रावक का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। एक श्रावक अपने परिवार का पालन पोषण करता है, समाज की रक्षा करता है, समाज की सेवा करता है। कोई दीन दुखी आते हैं उसकी भी सेवा करता है, और संघ की, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका की हर तरह से आप सेवा कर सकते हैं। तन से, मन से, धन से, और अपनी आत्मा के लिए 24 घंटे में 2 घंटे 4 घंटे साधना करो तो मोक्ष मिल जाएगा। और साधु को बहुत तपना पड़ता है, क्योंकि साधु को तो सब कुछ मांग के लाना है। उसके अलावा साधु की चर्या अलग है। कितना साधु चर्या, श्रावक थोड़ी सी चर्या करके शुद्ध भाव से मोक्ष चला जाता है। हमारे 15 प्रकार के सिद्ध, गृहस्थलिंग सिद्धा, अन्नलिंग सिद्धा, स्वयलिंग सिद्धा, गृहस्थलिंग सिद्धा। गृहस्थ में भी सिद्ध होते। माता मरु देवी को दे, कौन सी उन्होंने श्रावक पना लिया था? भरत चक्रवर्ती, 6 खंड के राजा। कुछ स्वाध्याय नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई पाठ नहीं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि किया नहीं, उनकी पूर्व जन्म की इतनी साधना थी, बस थोड़ा सा लगा पार हो गए। तो तुम इस जन्म में जितनी तुम्हारे पास वर्ष है, उसको अधिक से अधिक क्या करना? परम धन कमाना। धन तो कमा लिया, परम धन। परम धन क्या? आत्मा का धन, आत्मा की रक्षा, आत्मा में लीन, जीव का जीव में स्थित हो जाना सबसे उत्तम धन है, और नहीं रहा जाएगा। 24 घंटे में प्रयास तो करो। एक समय करते हो, एक ध्यान करते हो, 1 घंटे में, एक समय में कितने सेकंड, कितने मिनट आप शुक्ल ध्यान में रहते? देखा आपने कितने मिनट रहे? आपने प्रयास किया? होमवर्क दिया था, कितने मिनट रहे? अपना अपना निरीक्षण करना। आप ही अपने परीक्षक बनो, आप ही अपने गुरु बनो। कोई गुरु नहीं, आत्मा से बढ़ करके, जीव से बढ़ करके तुम्हारा कोई गुरु नहीं। तो श्रावक को भगवान ने बहुत महत्व दिया है, और जैन श्रावक होना बहुत उच्च कोटि की बात है, बहुत उच्च कोटि की बात है। इस जमाने में बहुत बड़ी बात है। तो अर्णक श्रावक श्रमणोपासक था, और एक बार इंद्र ने उस श्रमणोपासक की प्रशंसा करी कि ऐसा अर्णक है, श्रावक है, वो धर्म से गिरता नहीं, वो व्यापार भी करता है पर गिरता नहीं। एक बार वो अपने साथियों के साथ व्यापार करने के लिए जहाज में गया, नौका में चलाई, और उधर से एक देव ने सुन करके, उसको विश्वास नहीं हुआ कि इंद्र ने ऐसी श्रावक की प्रशंसा कैसे कर दी। कहा, और देव ने एक पिशाच का रूप बनाया, भयंकर, काला, खुले हुए बाल, और अट्टहास करता हुआ, अर्णक तो धर्म छोड़ दे, झूठा धर्म है महावीर का, नहीं छोड़ेगा तो तेरा जहाज में पताल तक ले जाऊंगा, नष्ट कर दूंगा, भ्रष्ट कर दूंगा। अर्णक शांत रहा, कुछ नहीं बोला कि देख तू जो करना कर दे, भगवान का धर्म निर्ग्रहण धर्म सत्य है, शाश्वत है। मैंने इस धर्म को अंगीकार किया, तू डुबो दे जो डुबोना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
उसने बहुत कोशिश की, पिशाच ने उसको डगमगाया किया, पर वो शांत बैठा रहा, शांत। हर प्रकार का उपनाम दिया, हर प्रकार का रूप बनाया, डिगाने का, मारने का। जब उस देव ने अपने अवधि ज्ञान में देखा कि हिरण्यक बिल्कुल शांत बैठा है, और आकर के फिर वह अपना रूप बदल करके उसके चरणों में झुके कि धन्य है आपको, ऐसे श्रावकों को। इंद्र ने प्रशंसा करी थी कि ऐसे श्रावक भी हिरण्यक, मैं परीक्षा लेने के लिए आया था, अब परीक्षा तेरी पूरी होगी, मैं आपके चरणों में नमस्तक झुकाता हूँ। ऐसे भी देव परीक्षा लेने आते हैं। तुम्हारी आत्मा का बल बढ़ाओ, और किसी का बल नहीं। सबसे बड़ा बल किसका है? धन का नहीं, पद का नहीं, यश का नहीं, आत्म बल। और आत्मा का अनंत बल है। यही आत्मा आपको मोक्ष ले जाएगी, यही सिद्धा ले जाएगी, और कोई ले जा नहीं सकता। धन बल, पद बल सब यहां रह जाते हैं, आत्म बल। तो ये समय समय पर यदि आप धर्म करते हैं, साधना करते हैं, परीक्षा जरूर होती है, पर घबराना नहीं। परीक्षा होती है, परीक्षा सोने की होती है, तांबे की, पीतल की, लोहे की नहीं होती। हीरे की परीक्षा होती। हीरे कैसे काटा जाता है, पाटा जाता है, उसको तिजोरी में रखती हैं बहनें। हर किसी को तिजोरी में नहीं रखा जाता, उसी को रखा। छोटा सा हीरा होता है, सोने से ज़्यादा कीमत होता है, उस पर बहुत मेहनत की है, उसको रगड़ा गया, काटा गया, छांटा गया, बनाया गया, फिर कीमत होती है, फिर चमकता है। ऐसे ही आपके जीवन में यदि उपसर्ग आते हैं और आप शांत रह जाते हैं, तो अनंत जन्मों की कर्मों की निद्रा कर लेते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक आत्म तत्व जो अमूर्त है, जो निराकार है, जिसका वजन नहीं, जो दिखाई नहीं देता, जिसकी आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, जिह्वा नहीं, जो इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, पर अनंत शक्तिशाली आत्मा, वो तुम हो, वो तुम्हारे भीतर है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस आत्म तत्व को अनुभव करो। पूरे शरीर में आत्म तत्व का अनुभव करें। पूरा चेहरा, दोनों कंधे, दोनों बाजू, छाती, पेट, पीठ, जंघा, घुटने, टांगे, पूरे शरीर में आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम विचार नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम एक अखंड, संपन्न, परिपूर्ण आत्मा हो, जिसमें अनंत सुख, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन। वो आत्मा का निज गुण है। और अपने भीतर गहरे चले जाएं। दृष्टा भाव में रहें। आत्मा का स्वभाव, जीव का स्वभाव मात्र
जानना और देखो, जानो और देखो। विचार आ रहे हैं जानो, जा रहे हैं देखो। दृष्टा भाव, जानो और देखो। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। सब में समान आत्मा, मिट्टी में सब भूएसु, वैरंग मज्जंग नाके नाय। संसार की समस्त आत्माएं मेरे समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सब प्राणियों के प्रति मैत्री भावना, गुणीजन के प्रति प्रमोद की भावना, दीन दुखियों के प्रति करुणा की भावना, जो विरोधी जन के प्रति समता की भावना। चार भावना आपको उच्च गति की ओर ले जाएंगे, कर्मों के बंधन काट सकते। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी धमा हिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुःखहरण